एक तरफ मंचों से आवाज उठ रही है आदिवासी हिंदू है, हिंदू लिखो, लेकिन दूसरी तरफ उसी देश में एक दलित बच्चा सिर्फ पानी पीने के कारण पीटा जाता है और फिर उसके छू लेने के बाद पानी के स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। आखिर ये कैसा समाज है और कैसा धर्म है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज भी इंसान को छूने से अशुद्धि महसूस होती है तो आदिवासियों और दलितों को बराबरी का भरोसा कौन देगा? नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव और आज का ये वीडियो सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि पहचान, सम्मान और इतिहास का सबसे कठिन सवाल है। क्योंकि आज झारखंड में खुली मंचों से कहा जा रहा है 2027 की जनगणना में हिंदू लिखो, लेकिन क्या इतिहास इतना आसान है कि उसे एक नारे से मिटा दिया जाए? क्या सदियों का दर्द सिर्फ एक भाषण से खत्म हो जाएगा? दोस्तों, भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, ये उस दर्द का भी इतिहास है जिसे दलितों और आदिवासियों ने हजारों सालों तक झेला है। जब समाज में ऊंच नीच को धर्म बना दिया गया, जब कुछ लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, कुएं का पानी छूने तक का अधिकार नहीं था, गांव के बीच चलने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उनकी परछाई तक को अपवित्र कहा गया। इतिहास के पन्नों में ऐसे हजारों उदाहरण दर्ज है। दक्षिण भारत में दलितों को सड़क पर चप्पल पहनकर चलने की अनुमति नहीं थी। कहीं गले में मिट्टी का बर्तन लटकाना पड़ता था ताकि थूक जमीन पर न गिरे। कहीं पीठ पर झाड़ू बांधना पड़ता था ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाए। सोचिए, इंसान होकर भी इंसान ना माना जाना, आखिर वो दर्द कैसा रहा होगा। और यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये सदियों के अपमान के खिलाफ विद्रोह था। और आज जब झारखंड में कुछ मंचों से कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू बनो, तो कई आदिवासी और दलित ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमें बराबरी मिलेगी या सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए हमें बुलाया जा रहा है? दोस्तों, आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति है, अपने पर्व है, अपना सरना स्थल है, प्रकृति पूजा की अपनी परंपरा है। लेकिन आज सरना कोर्ट की मांग के बीच एक नई बहस शुरू हो चुकी है। कुछ संगठन कह रहे हैं सरना अलग धर्म नहीं, आदिवासी हिंदू है, जबकि दूसरी तरफ हजारों आदिवासी संगठन कह रहे हैं हमारी पहचान अलग है, हमें मिटाया मत जाए। और इसी बीच कानपुर जैसे घटनाएं सामने निकल कर आती है, जहां एक दलित बच्चा सिर्फ पानी पीने के कारण अपमानित किया जाता है और फिर लोग कहते हैं सब बराबर है। आखिर बराबरी सिर्फ भाषणों में क्यों दिखाई देती है, जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देती? दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान में इंद्र मेघवाल नाम के बच्चे की सिर्फ इसलिए पिटाई हुई क्योंकि उसने स्कूल के घड़े से पानी पी लिया था। कई गांवों में आज भी अलग बर्तन, अलग शमशान, अलग बैठने की व्यवस्था देखने को मिलती है। और यही कारण है कि संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले समानता और सम्मान को केंद्र में रखा। संविधान का अनुच्छेद 17 अनटचेबल को खत्म करता है। SC/ST एक्ट दलितों और आदिवासियों को सुरक्षा देता है। आरक्षण सिर्फ नौकरी का नहीं था बल्कि सदियों के अन्याय का सामाजिक इलाज था। क्योंकि जब किसी समाज को हजारों साल तक दबाया जाए तो बराबरी देने के लिए सिर्फ भाषण काफी नहीं होती है, उसके लिए व्यवस्था बदलनी पड़ती है। और आज अगर कोई दलित IAS बनता है, कोई आदिवासी डॉक्टर बनता है, कोई गांव का बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, तो उसके पीछे संविधान की ताकत है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या समाज बदल पाया? क्या मानसिकता बदल गई? क्योंकि अगर मानसिकता बदल गई होती तो पानी पीने पर किसी बच्चे को पीटा नहीं जाता, किसी इंसान को छूने से शुद्धिकरण की जरूरत महसूस ही नहीं होती। और यही कारण है कि आज कई आदिवासी युवा पूछ रहे हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हमें बराबरी कब मिलेगी? दोस्तों, ये वीडियो किसी धर्म या फिर किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये सवाल उस सोच के खिलाफ है जो इंसान को इंसान से छोटा समझती है। क्योंकि कोई भी धर्म तब तक महान नहीं बन सकता है जब तक उसके मानने वाले लोग हर इंसान को बराबरी से ना देखें। और इतिहास गवाह है, जब जब किसी समाज ने अपने ही लोगों को दबाया, वहाँ विद्रोह पैदा हुआ है। बुद्ध का आंदोलन हो, फुले का आंदोलन या फिर अंबेडकर का आंदोलन, सबकी जड़ में एक ही दर्द था, सम्मान, सिर्फ सम्मान। और आज झारखंड में सरना कोर्ट की बहस के बीच यही सवाल फिर से खड़ा हो चुका है, क्या आदिवासी अपनी अलग पहचान बचाना चाहते हैं या उन्हें हिंदू पहचान में शामिल होना चाहिए?
इसका जवाब राजनीति बिल्कुल नहीं दे सकती है। इसका जवाब सिर्फ समाज देगा, व्यवहार देगा, बराबरी देगी। क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ नारे से नहीं जुड़ता है, सम्मान से जुड़ता है। अगर किसी आदिवासी से कहा जाए कि तुम हिंदू हो तो वो पलट कर पूछ सकता है, क्या मुझे मंदिर में बराबरी का हक मिलेगा? क्या मेरे संस्कृति का सम्मान किया जाएगा? क्या मेरे साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होगा? क्या मेरी पहचान को खत्म नहीं किया जाएगा? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, भारत बदल रहा है, नई पीढ़ी जाति से ऊपर उठने की बातें कर रही है, लेकिन सच ये भी है कि जमीन पर आज भी जातीय हिंसा की खबरें लगातार आती है। और जब तक आखिरी इंसान को बराबरी का एहसास नहीं होगा, तब तक संविधान की लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए आज जरूरत सिर्फ हिंदू, सरना, दलित या आदिवासी की बहस की नहीं है, जरूरत इंसानियत की है, सम्मान की है। क्योंकि अगर इंसान का सम्मान नहीं बचा तो कोई पहचान मायने नहीं रखेगी। और शायद इसी वजह से आज ये सवाल पूरे देश के सामने खड़ा हो चुका है, सम्मान बड़ा है या फिर पहचान? इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।